क्या पटना में लड़कियां जो है वो सेफ नहीं हैं? एक से एक जो है मामला वो सामने आने के बाद लोगों के मन में एक से एक सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब हम अपनी बेटी को पटना पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए भेजें या नहीं भेजें। पेरेंट्स के मन में खौफ है। और उसके बाद एक और मामला जो है वो सामने आया है गर्दनी बाग, पटना के गर्दनी बाग से वो मामला सामने आता है। और कहीं ना कहीं लोग अब लड़कियां जो है जो आउट ऑफ पटना से आती हैं पढ़ने, वो सेफ फील नहीं कर रही हैं। क्या उनका कहना है कि पटना में हमें रहना चाहिए भी है। क्या पटना में लड़कियां जो है वो सेफ नहीं हैं? एक से एक जो है मामला वो सामने आने के बाद लोगों के मन में एक से एक सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब हम अपनी बेटी को पटना पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए भेजें या नहीं भेजें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अप और मैं हूं श्रेया। आपने देखा जैसे जहानाबाद का जो मामला सामने आया था, हॉस्टल में लड़की के साथ कैसा जो है बर्ताव किया गया, दुष्कर्म कर दिया, उसके बाद उसकी जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद लगातार जो है लड़कियों के मन में और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में खौफ है। और उसके बाद एक और मामला जो है वो सामने आया है गर्दनी बाग, पटना के गर्दनी बाग से वो मामला सामने आता है। क्या कुछ मामला है हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। पटना के गर्दनी बाग इलाके में 19 साल की युवती जो है उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट का जो मामला सामने आया है। युवती ने जो है शिकायत थाने में दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि पिछले 3 महीनों से पड़ोस का रहने वाला प्रिंस नाम का युवक दलित और कमजोर समझकर परेशान कर रहा था। मेरे बाथरूम में अक्सर ताक झांक करता रहता था। जब मैं नहाने जाती तो झांक कर अंदर देखता था। ड्यूटी के लिए जाती तब भी छेड़खानी जो है अक्सर करता रहता था, लेकिन मैं इग्नोर करती थी। युवती जो है वो बैंक में प्राइवेट कर्मी के तौर पे काम करती है, अपने परिजनों के साथ रेंट पे रहती है। मैं बता दूं कि मंगलवार शाम 6 बजे मैं नहा रही थी और इसी बीच हर बार की तरफ बाथरूम में झांक कर मुझे देख रहा था। मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, फिर हिम्मत जुटाकर इस बात का विरोध किया। इससे नाराज होकर मेरे घर में प्रिंस की माँ, बहन, पिता घुस गए और बहुत पीटा। पिछले 2-3 महीने में अक्सर मैं ड्यूटी से लौट कर आती हूँ तब ताने कसता है और सरेआम मुझे छेड़ता है। बाथरूम में जाती हूँ तब परेशान करता है। मैं पूरी तरह से तंग हो चुकी हूँ। हिम्मत जुटाकर थाने आई हूँ, लेकिन मदद करने के बजाय कोई रिस्पांस नहीं लिया गया। थाने पर मुझसे कहा गया कि प्रिंस ने भी तुम्हारे खिलाफ कई कंप्लेन जो है वो किए हैं। तुम्हारे भाई पर 30 लाख लूटने का जो है आरोप लगाया है। प्रिंस थाने पर आएगा तब तुम्हारा और उसका यानी दोनों का केस रजिस्टर्ड हुआ। पीड़िता के भाई ने बताया कि मैं अपनी बहन के साथ हुई छेड़खानी का विरोध किया तो मुझे पीटा गया। पड़ोस की एक आंटी जो है वो आई, उनके बेटे को भी पीटा गया। थाने पर आने के बाद मंगलवार रात में 5 घंटे जो है वो बैठाया गया। इसके बाद बुधवार की सुबह से बैठा कर रखा गया। थाने में कोई रिस्पॉन्स नहीं दी गया, नहीं प्रिंस के परिजनों को मदद और पहुंचाई गई। पदाधिकारियों की तरफ से मेरे खिलाफ चोरी का आवेदन देने के लिए प्रिंस के परिजनों को बोला गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना ही उन पीड़िता की जो है बातों को सुना जा रहा है, ना ही FIR दर्ज किया जा रहा है। लगातार पीड़िता जो है वो थाने में जा रही है, गर्दनी बाग थाने में, और शिकायत दर्ज करवाने की जो है वो और उनके भाई के द्वारा मांग किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। देखा आपने, सुना भी कि कैसे ऐसा मामला जो है एक पर एक जो सामने आ रहा है। क्या सब पेरेंट्स जो है डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं लोग अब लड़कियां जो है जो आउट ऑफ पटना से आती हैं पढ़ने, वो सेफ फील नहीं कर रही हैं। क्या उनका कहना है कि पटना में हमें रहना चाहिए भी या नहीं। आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें वॉइस अप। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।